साधुराम जी, हम आ गए। आइए आइए छोटे सेठ जी, पधारिए। पधार पीछे, उधार पहले, नामा कहाँ है? माफ कीजिएगा, मैं भी यही सोच रहा था। मेरा दोस्त शेर खां आज भी नहीं आया। उनके आने न आने से हमारा क्या संबंध? रुपया हमने आपकी हथेली पर रखा था। देखिए साधुराम जी, अगर आपकी नियत बदल गई है तो साफ बता दीजिए। हमें रुपया देना भी आता है और वसूल करना भी। देखिए, आप ऊंचा बोलकर मेरा अपमान न कीजिए। आपके पिताजी मेरी और मैं आपके पिताजी की बहुत इज्जत करता हूं। अरे आप मेरे पिता को 4 गालियां दे लीजिए, लेकिन रुपया मेरी हथेली पर रखने के बाद आप 2-4 दिन और इंतजार नहीं कर सकते? मैं आपका रुपया लेकर भाग नहीं जाता। मेरे बप्पा का रुपया लेकर कौन भाग सका है? देखिए साधुराम जी, अगर आपने कल तक मेरी या मेरे बप्पा की हथेली पर रुपया ना रखा तो फिर याद रखिए, दावा, नालिश, अदालत, हथकड़ी, हर चीज की नौबत आएगी। हाँ, कल तक याद रखिए। दावा, अदालत, नालिश, हथकड़ी। 1 2 3 4 5 6। बाबूजी। जी जी। जिस तरह संगीत विद्वानों के लिए ताल का ज्ञान होना जरूरी है, उसी तरह खजांचियों के लिए माल का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये आपने किया क्या? क्या क्या? कोई मुझसे गलती हुई? चेक कितने का था? चेक 500 का। दिए कितने? 500 ही दिए हैं। धन्य हो, धन्य हो। अगर आप इसी तरह हर 500 वाले को 600 देते रहे तो एक दिन ये बैंक वाले आपको इस कुर्सी से उठाकर हवालात में बिठा देंगे। आपका नोट जो आपने ज्यादा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी भूल मुझसे पहले कभी नहीं हुई थी। होनी भी नहीं चाहिए। अरे भाई, इस संसार में हर मनुष्य पंडित दीनानाथ नहीं होता जो 100 का नोट वापस कर दे, समझे कि नहीं? निधा निपा ना 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 ना, निधा निपा। बाबूजी, बड़े साहब बुला रहे हैं। जी साहब। बाबूजी, ये सर्कुलर ये आज आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं आपको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बाबू साधुराम जी नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं साधुराम नहीं हूँ। हरगिज नहीं। साधुराम जी के माथे पर हर रोज चंदन का तिलक होता है, चेहरे पर देवताओं जैसा तेज होता है, उनकी आंखों में शांति होती है। मैं आज सुबह देर से उठा था, इसलिए पूजा पाठ किए बगैर यहाँ आ गया। ड्यूटी जो ठहरी। साधुराम जी, बात टालने की कोशिश न कीजिए। मैं जानता हूँ आपकी उलझन का कारण वो 5000 रुपए का कर्जा है। क्यों? ठीक है ना? बोलिए। जी जी। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, ये जमाना पराई आग में कूदने का नहीं है। आज आपके माथे पर तिलक न देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे इस बैंक से लक्ष्मी रूठ कर चली गई। ऐसा न कहिए साहब, ऐसा न कहिए। लक्ष्मी हमेशा यहीं रहेगी। मैं कभी भूल से भी पूजा पाठ किए बगैर यहाँ नहीं आऊंगा। खैर, इस सर्कुलर को हिंदी और मराठी में तर्जुमा करवा के नोटिस बोर्ड पर लगवा दीजिए। अच्छा। बाबूजी, आपने सुना अमेरिका में क्या गजब का डाका पड़ा है? वहां के डाकुओं ने मोम पर चाबी का नक्शा लेकर नकली चाबी से एक बहुत बड़े बैंक को लूट लिया। ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता क्या, हुआ है। इसीलिए सर्कुलर नोटिस बोर्ड पर लगवा रहा हूँ ताकि बैंक का कोई मुलाजिम धोखा न खाए। इसे फौरन लगवा दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ। कैसे कैसे लोग हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई। चतुर्वेदी। हाँ चतुर्वेदी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज पहली बार ये भला आदमी भगवान को प्रणाम किए बगैर जा रहा है। चतुर्वेदी, आस्तिक बनने में देर लगती है, नास्तिक बनने में नहीं। सच कहते हो चतुर्वेदी, भगवान का एक भगत कम हो गया। कौन है? मिस्टर साधुराम। इंस्पेक्टर आप एक मिनट। रामदेव आना, जरा बच्चों को ले जाओ। जाओ बच्चों, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ जाओ। आइए इंस्पेक्टर साहब। जी नहीं, ठीक है। साधुराम जी, आपके यहाँ कोई मेहमान ठहरा हुआ है? जी हाँ, मेरा एक दोस्त ठहरा हुआ है। वो इस वक्त कहाँ है? कुछ दिनों के लिए दिल्ली गया हुआ है।
आप उसे कब से पहचानते हैं? बचपन से। मैं और वो दोनों इकट्ठे कॉलेज में पढ़ते रहे। और उसके बाद? उसके बाद बहुत मुद्दत के बाद इंस्पेक्टर साहब अब मेरी उससे मुलाकात हुई है। अब वो बहुत बड़ा रईस है। उसी की जुबानी मालूम हुआ कि उसने बहुत दान पुण्य किया है। जरा गौर से देखिए, आप ये तस्वीर पहचानते हैं? जी हाँ, ये उसी की पुरानी तस्वीर है, लेकिन अब उसने घनी दाढ़ी रखी हुई है। उसने अपना धर्म नाम दोनों बदल लिए हैं। पहले इसका नाम था दिलावर सिंह, मगर अब शेर खान है। साधुराम जी, उसने धर्म वर्म नहीं बदला है, सिर्फ भेष बदला है। पुलिस को सिर्फ शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि ये शख्स शेर खान नहीं है बल्कि वही मशहूर डाकू दिलावर सिंह है। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है साहब? इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है साधुराम जी। जो ही वो लौटे आप फौरन पुलिस को खबर कीजिए, और अगर आपने गफलत की तो कानून की नजर में एक मुजरिम को पनाह देने के सजावार आप भी होंगे, समझे? के 2-4 आदमी बैठे थे और उनके सामने तुम मुझे दिलावर सिंह कहो तो उनको खामखाई शक होगा कि नहीं होगा कि नाम राजपूती और लिबास मुसलमानी? साधुराम जी, पुलिस को सिर्फ शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है कि ये शख्स शेर खान नहीं है बल्कि वही मशहूर डाकू दिलावर सिंह है। बाबूजी, अमेरिका में क्या गजब का डाका पड़ा है। वहाँ के डाकुओं ने मोम पर चाबी का नक्शा लेकर नकली चाबी से एक बहुत बड़े बैंक को लूट लिया। ये हाथ में क्या? ये रोगने हयात है क्या, जो मुर्दे में जान डाल देता है। ये कश्मीर के एक महात्मा ने मुझे दिया था। देखिए साधुराम जी, अगर आपने कल तक मेरी या मेरे बप्पा की हथेली पर रुपया ना रखा तो फिर दावा, नालिश, अदालत, हथकड़ी, हर चीज की नौबत आएगी। साधुराम जी, इसने धर्म वर्म कुछ नहीं बदला है, सिर्फ भेष बदला है। जो ही वो लौटे आप फौरन पुलिस को खबर कीजिए, और अगर आपने गफलत की तो कानून की नजर में एक मुजरिम को पनाह देने के सजावार आप भी होंगे, समझे? गणेश, ओ गणेश, देखो बाबूजी को। क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तुम जाओ, सो जाओ, जाओ, सो जाओ। बाबूजी झूठ बोलते हैं। झूठ? हाँ, उस शाम को खाकी वर्दी वाला आया था ना, इसलिए बाबूजी डर गए। तू तो पागल है। क्या हमारे बाबूजी वो खाकी वर्दी वाले से डरते हैं? अरे बैंक का खजांची खाकी वर्दी वाले से बड़ा होता है। तू तो बुद्धू है, सबसे बड़ी पुलिस होती है। तू तो मेरे से भी बढ़कर बुद्धू है। पुलिस से बड़े डाकू लोग होते हैं, डाकू। गणेश, ये आधी रात के वक्त डाकू और पुलिस का किस्सा कहाँ से छेड़ बैठे? सो जाओ। आज आपने कहानी नहीं सुनाई, फिर नींद कैसे आएगी? तुम लोगों के लिए रोज रोज नई नई कहानियां कहाँ से ढूंढूं? सो जाओ नहीं तो मारूंगा। सो जाओ। अरे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तो सिर्फ सोने के लिए कहा था, कोई मारा तो नहीं तुम्हें? मार भी सकते, मारा तो मार लीजिए। कल गली में बिमला के बाबूजी से मार रहे थे, उसकी माँ ने आके उसे चुरा लिया। अब मेरे बाप से नहीं है। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने आज तक कभी तुमको मारा है? कभी गुस्से हुआ मैं? नाराज क्यों हुए? बोलो, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आज के बाद मैं कभी गुस्से नहीं दूंगा, कभी गुस्से नहीं दूंगा बेटो। चलो सो जाओ, सो जाओ, कभी गुस्से नहीं दूंगा।
किसने खोला? कौन? कौन है? कौन? ये क्या, गोरखा ने दरवाजा बंद भी नहीं किया? अरे गोरखा, ओ गोरखा! खून, खून! बहादुर सिंह, बहादुर सिंह, ओ बहादुर सिंह, ओ बहादुर सिंह, तुम्हें किसने मारा? बहादुर सिंह, अरे बोल, कौन है? कौन है? अरे तुम कौन हो? कहाँ भाग रहे हो? दिलावर? हाँ, मैं हूँ दिलावर। तुम्हारा ये हुलिया और गोरखे की लाज बैंक में से तुम्हारा इस वक्त निकलना, ये सब क्या है? मुझे समझाओ ना। मचाओ, चुपचाप मेरे साथ आओ। दिलावर, दिलावर, ये तुम्हारे बक्स में क्या है? तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इसमें बैंक का सारा माल है, रुपया और जेवर। तो क्या तुमने डाका डाला? हाँ। और गोरखे का कत्ल भी तुमने किया? हाँ। राम 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 राम, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम सच कह रहे हो दिलावर? तुमसे झूठ कैसे बोलूंगा? ये तुम्हारी अकल पर पर्दा कैसे पड़ गया? देखो दिलावर, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, ये दौलत जनता की अमानत है। चलो हम इसे बैंक में वापस। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ या साधु नहीं हूँ जो ऐसे मौके को हाथ से जाने दो। दिलावर, 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 लोग तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें करते थे, लेकिन मैंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। मैं सबसे यही कहता था कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, मुझे दगा नहीं दे सकता। याद है जब तुम्हें दौरा पड़ा था तो मैंने किस विश्वास के साथ तुम्हारे हाथ में बैंक की चाबी रखती थी। अब तुम मेरे विश्वास का ये बदला दे रहे हो। देखो साधुराम, फजूल की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे विश्वास की कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जिंदगी भर की गरीबी और मुसीबतों को टाल सकता हूँ। मैं इसमें से तुम्हें 50,000 रुपए दे सकता हूँ, जिससे तुम सेठ का कर्जा भी चुका सकते हो और बाकी जिंदगी आराम से काट सकते हो।
मुझे भी अपने पाप में शरीक करना चाहते हो? नहीं दिलावर नहीं, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, अपना धर्म प्यारा है। ये पाप का धन मेरे लिए हराम है। पुण्य कर करके आज तक तुम्हें क्या मिला? सिर्फ नाम और इज्जत से दुनिया में गुजारा नहीं हो सकता। दुनिया में जीने के लिए नाम और इज्जत के अलावा रुपया चाहिए, और वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जितना चाहो दे सकता हूँ। बोलो कितना चाहिए, बोलो। मुझे रुपया नहीं चाहिए, ये बक्स मेरे हवाले कर दो। नहीं। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम ये बक्स लेकर भाग नहीं सकते दिलावर। अच्छा, तो साधु ने भी पलटा खाया, चींटी के भी पर निकल आए। अगर तुम छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। साधु, सीधी तरह नीचे उतर जाओ। मुझे एक और खून करने पर मजबूर ना करो। छोड़ दो मुझे। रहते हो। पहले तो एक नेक मुसलमान का भेष बदल कर तुमने मुझे धोखा दिया, अब पिस्तौल दिखाकर मुझे डराते हो। मेरे लिए फर्ज और ईमानदारी अपनी जान से भी प्यार है। हटाओ इसे। मैं कहता हूँ दिलावर, नहीं, दिलावर। दिलावर, ये क्या हो गया? तेरा ये अंजाम, और वो भी मेरे हाथों से। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो तुझे पाप करने से रोकना चाहता था, बुराई के रास्ते से हटाना चाहता था। कि तुम्हारे प्यार की कसम, मेरा कोई दोष नहीं, मेरा कोई दोष नहीं। राम, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। अरे साहब बैठो। माफ करना साहब, अपन जरा चाय पीने चला गया था। जब तक सुबह सुबह एक कप गरम गरम चाय अपन नहीं पिए तो अपने हाथ पांव अकड़े रहते। साहब, अपन ने भी आपसे नहीं पूछा, आपने भी कुछ नहीं बोला कि आपको किधर जाना है। ओ माय बाप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको कहाँ जाना है? गूंगे तो नहीं? अरे बाबूजी, आप? ये अच्छी बात है, मैंने भी आपको देखा नहीं और आप भी चुपचाप बैठे रहे। बाबूजी, ये सुबह सवेरे कहाँ से आ रहे हैं आप? घर जाएंगे ना? बाबूजी, आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं, चेहरा भी फीका पड़ा हुआ है। क्या रात को सोए नहीं? मैं रात भर नहीं सोया। तब तो मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक निकला, वरना सवेरे सवेरे आपके चेहरे पर क्या रौनक होती है। अरे अरे अटक गया, ये लैला सुबह सुबह अपना राग अलापने लग गई। ड्राइवर, टैक्सी का हॉर्न क्यों नहीं बदली करता? क्या? टैक्सी का हॉर्न क्यों नहीं बदली करता? टैक्सी का क्या? हॉर्न हॉर्न। अरे हॉर्न अभी खराब हुआ है, पहले कैसे बदली करता? जल्दी गाड़ी ठीक करो, गैरेज में ले जाओ। अरे हाँ, तो छोड़कर थोड़ी जाऊंगा, लेकर ही जाऊंगा। क्वीन विक्टोरिया के जमाने का मॉडल है, आजकल मिलता कहाँ है? हाँ तो जल्दी ठीक करो। हाँ कराता है। अरे बाबूजी, आप कहाँ उतर रहे हैं? बैठिए ना। आज तो लैला ऐसे चिल्ला रही थी जैसे किसी ने उसके सीने में गोली मार दी हो, लेकिन है बड़ी वफादार। थोड़ा सा मनाया और मान गई। किसी ने बहुत होशियारी से ये काम किया है। अच्छा, एक बात तो बताइए कि ये सेफ की चाबी किसके पास रहती है? जी मेरे पास रहती है, ये देखिए। और सुबह मेरा ख्याल है सबसे पहले आप ही सेफ खोलते होंगे? जी नहीं, मेरा खजांची मेरे सामने खोलता है। हाँ, इस वक्त वो कहाँ है? घर पर होंगे। क्यों? उन्हें फौरन बुलवाइए। अच्छा। पांडु जी साहब।
बाबूजी को बुला लो। बाबूजी, आपका वो दड़ियल दोस्त कहाँ मर गया? कौन कौन? अरे वो दाढ़ी वाला दोस्त जो था ना आपका, जो दिल्ली गया था और दिल्ली से वापस आया कि नहीं? बाबूजी, आप ऐसी गलती नहीं करना। जैसे ही वो दाढ़ी वाला आए फौरन उसको पुलिस के हवाले कर देना। ये लो, चाबी करो। उस्ताद का पता चला? उस्ताद का तो कहीं पता नहीं चला। ये दो। चल रही चल रही चल रही हाथ तेरी। ये मेरी लैला भी खूब है, रात को गर्म होकर फड़फड़ चलती है और सुबह सवेरे ठंडी पड़ जाती है। बाबूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? बजरंग, मुझे कहीं जल्दी पहुंचना है, मैं दूसरी टैक्सी ले लूंगा। 1 मिनट बाबूजी, अभी साली को ठीक कर देता हूँ। बाबूजी, ये क्या? आज सुबह सुबह तो इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है और आप पसीने में तरबतर हो रहे हैं। पसीने में? नहीं तो बजरंग, ये ले, मेरे पास और पैसे नहीं हैं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है। बाबूजी जैसे नेक आदमी के हाथ से बोनी हुई है। चालू हो जा मेरी बेटी, चालू हो जा। चलो साधु राम के घर के पास चलकर देखे। साहब, बाबूजी घर में नहीं है। घर वाले को कुछ मालूम नहीं साहब। अच्छा तुम जाओ। बड़ी हैरानी की बात है। वो आपको अपने खजांची पर कोई शक है क्या? नहीं, वो देवता आदमी, ऐसे आदमी पर शक करना भी पाप है। खैर ये तो ठीक है, लेकिन पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। उनका नाम क्या है? बाबू साधुराम। बाबू साधुराम। बाबू बाबू साधुराम। तुम्हारा नाम क्या है? गणेश। तुम किसके बेटे हो? क्या मेरे बाबूजी को नहीं जानते? जानता हूँ। फिर पूछते क्यों है? गणेश, ऐसा बोल, आगे बढ़ने वाला है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, सुबह सवेरे तुम्हारे बाबूजी ने उठकर तुम्हें प्यार किया था? अगर प्यार किया होता तो मेरी आंखों में से आंसू क्यों बहे? अच्छा तो एक बात बताओ, इस वक्त तुम्हारे बाबूजी कहाँ होंगे? साहब, आप ही बच्चों से क्या पूछताछ करते हैं? इन बेचारों को क्या मालूम? कल रात से बाबूजी को किसी ने नहीं देखा। कांस्टेबल, चलो। अंकल। हाँ बेटा। मेरे बाबूजी बिना तो वो लेकर घर जल्दी आएगा। घर मेरे एग्जाम। अच्छा बेटा मत रो, मैं तुम्हारे बापू को जल्दी ले आऊंगा। अच्छा। देखो, तुम दोनों की ड्यूटी यहीं पर है। बाहर का कोई आदमी अंदर ना आ पाए, और अगर साधुराम आए तो उसे गिरफ्तार करके चौकी पर ले आना, समझे? यस सर। तुम दोनों मेरे साथ चलो। हाय राम, ये लोग तो मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं, तो मैं अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकता। साधु राम के हाथ में गुरु का बैग, और साधु राम की तलाश में पुलिस भी है, और उस्ताद का भी कहीं पता नहीं है। हाँ जरूर कुछ दाल में काला है। तुम लोग साधु राम का पीछा करो, मैं यहाँ नजर आता हूँ। जाओ तुम लोग। चलो 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 चलो, 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 चलो।